घर घर पूजे जाने वाले भगवान सत्यनारायण आज नदारद हो गए हैं। यहाँ भगवान भक्त से नहीं रूठे हैं, बल्कि भक्त ही मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। एक वक्त था, सत्यनारायण कथा के बिना घरों में कोई काम ही शुरू नहीं होती थी। इसकी इतनी मान्यता और अगाध श्रद्धा थी, जिसे शब्दों में ना उकेरा और बयां ही किया जा सकता है। हालांकि वक्त का पहिया जिस तेजी से घुमा है और नई पीढ़ियां जो आज आबाद है, ये भी भगवान सत्यनारायण को भुलाने की वजह है। आज गुजरे जमाने की रवायतें आहिस्ते आहिस्ते टूट रही है। बाजारवाद और सूचना क्रांति की इस तेज भागती दुनिया में भगवान सत्यनारायण भुला दिए गए हैं। घर घर की यह पूजा गायब और सिकुड़ सी गई है। इसके अलावा आधुनिकता की अंधी दौड़ और वक्त की कमी भी जिम्मेदार है, क्योंकि बाजारवाद ने जिंदगी में इतनी जरूरतें पैदा कर दी कि जिसकी भरपाई के लिए एक परिवार को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके साथ ही हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट आने से तरह तरह के पूजा पाठ और उपाय ने भी सत्यनारायण पूजा से लोगों का ध्यान भटका दिया। हमारे पुरखे कहते थे कि सत्यनारायण की कथा कलयुग की सबसे कल्याणकारी पूजा है। इसकी कथा सुनने भर से फल की प्राप्ति होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की ही सत्यनारायण कथा होती है। इसे बड़े आसानी से कम सामानों से ही कभी भी किया जा सकता है। आटे और चीनी से बना प्रसाद और पंचामृत इसमें बांटी जाती है। यह पूजा इतनी सरल और सार्थक मानी जाती है कि एक वक्त किसी न किसी घरों में यह पूजा होती ही रहती थी। यह हर घरों के लिए एक दस्तूर की तरह था। आज हमारी हिंदुत्व पर सियासत और इसकी सरगर्मी जमीन पर खूब देखने को मिलती है। धर्म की लड़ाई पर खूब तकरीरें और बहस का शोर सुनाई पड़ता है, लेकिन असल की जो पूजा हमारे सनातन धर्म की पहली प्राथमिकता और परंपरा रही है, वो आज भूली बिसरी यादों के माफिक बनता जा रहा है। सत्यनारायण पूजा और कथा भी इसकी एक वानगी है। इसमें कसूर भगवान सत्यनारायण का नहीं, बल्कि भक्त की भक्ति और श्रद्धा का है। समय नहीं है आदमी के पास में। और बहुत ऐसा है कि पहले जेंट्स लोग बाहर कमाने जाते थे और लेडीज लोग घर में रहती थी, तो सारा पूजा पाठ करने का समय उनको मिलता था। लेकिन आज के युग में ऐसा हो गया है कि दोनों कमाने लगे हैं और समय का भी अभाव हो चुका है आदमी के पास। और उसका मेन कारण मोबाइल ही हो रहा है। आदमी कहीं ना कहीं मोबाइल देखने में मतलब इतना व्यस्त हो जा रहा है कि पूजा पाठ से भटक जा रहा है। और कोई बात नहीं है, और अगर सब कोई मिल करके इस पर मतलब सोचेगा, विचार करेगा, तो बहुत अच्छा पहल हो जाएगा। अपने घर का सत्यनारायण भगवान का कथा आदमी कहने लगेगा। सब कोई कहता था। और कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कुछ आदमी है कि अलग अलग पूजा पर भी आदमी भटका दे रहा है कि ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, और उसका कोई कारण नहीं है। अगर आदमी चाह जाएगा तो हो जाएगा। सब ज्ञान की कमी है, श्रद्धा की कमी के कारण जब आप पूजा करते हैं उस समय जो भी फल फूल आपकी श्रद्धा के अनुसार मिल सके उसको एकत्रित करके पूजा करना चाहिए। और विशेष रूप से केला और चूरन का भोग लगाना चाहिए। तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए भगवान के पूजा में, और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करना चाहिए। मेरा नाम विकास पांडे। व्रत कथा जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। ये पिछले 8 से 10 वर्षों में ये देखा गया है। और जो घरों में पूर्व के लोगों ने इसे 40-50 के दशक में घर घर में सत्यनारायण व्रत का कथा होती थी और बहुत ही महत्व दिया गया जाता था। और घर में इसका आयोजन किया जाता था, भजन कीर्तन हुआ करता था। लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, घर के सभी माताएं बहनें सभी सम्मिलित होते थे। और आज जो इस माहौल में आधुनिक युग में ये सत्यनारायण व्रत का कथा जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। इसका मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव आज के जो चकाचौंध है, भागती बड़ी जिंदगी है, ये इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। हम